नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भंभू ज्ञानशाला पर। तो हमारी राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें हैं वो चल रही हैं, जिनमें अभी तक हम महाराणा प्रताप तक पहुंच चुके हैं। पीछे की हमारी लगभग मेरे हिसाब से 18 से 20 क्लासें हैं वो हो चुकी हैं। तो आप राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्लासें लीजिएगा। और एक आप वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो कंप्लीट नहीं देख रहे हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चलिए मैं आपको चैनल का डाटा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा चैनल है और ये देखिए नोट सब्सक्राइब, मतलब 66% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। तो आप वीडियो देख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब करने के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हाँ इनको पसंद आ रही है। ये 33% लोग हैं वो ही सब्सक्राइब कर रखे हैं। तो पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। आपको सिलेक्शन चाहिए तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, तो वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। मुझे ये लगेगा भी हाँ आपको वीडियो है वो अच्छी लग रही है। उसके बाद में टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, तो जिससे पता आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी पता लगेगा भी हाँ आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। टेस्ट ले रहे हैं तो कई लोग जुड़ेंगे, तभी तो उस टेस्ट का फ़ायदा होगा भी हाँ हमारे नंबर कितने बन रहे हैं, बाकी लोगों के कितने बन रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये आज हम महाराणा प्रताप से पढ़ेंगे। तो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे उन पे चलते हैं। तो ये 29 नंबर जो क्वेश्चन है कि वर्ष 960 ईस्वी में अलवर जिले के राजौरगढ़ से प्राप्त शिलालेख में किस वंश शासक की सूचना मिलती है? तो इसका आंसर होगा प्रतिहार वंश। ये आपने लास्ट वीडियो में कमेंट कर दिया होगा, नहीं किया है तो जाइए लास्ट वीडियो देखिए, उसमें कमेंट कीजिए। नेक्स्ट हर वीडियो में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप पीछे की जाके कई वीडियो हैं वो जाके आप देखिए। मुहनोट नैन्सी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो इसका आंसर होगा 36। चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि गुज्जर प्रतिहार शासक मचन देव कहाँ शासन करता था? तो इसका ऑप्शन आएगा, 1 नंबर ऑप्शन होगा राजौरगढ़, 2 नंबर होगा जालौर, 3 नंबर होगा मेड़ता, 4 नंबर होगा मंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके मैं आपको ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूँ, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे। ये आप डायरेक्ट कमेंट करना है विदाउट ऑप्शन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं महाराणा प्रताप से। तो जो महाराणा प्रताप है वो उदय सिंह के पुत्र हैं। उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राज्य मिलता है और वहाँ के राजा बनते। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल की जूना कचहरी, यानी कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसमें कटारगढ़ है, वो किसका पुराने हमने पढ़ा था, तो कटारगढ़ के बारे में किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो आप कमेंट कीजिएगा। जैसे आपको दोबारा वो सारी चीज़ें वो रिकॉल होंगी, रिवाइज होंगी, जैसे आपकी तैयारी है वो मजबूत होगी। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल की जूना कचहरी में होता है। ये पूछते तो नहीं है लेकिन हिंदी महीनों के अनुसार है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को विश्व संवत 1597 में रविवार के दिन है वो महाराणा प्रताप का जन्म होता है। इसी दिन प्रताप जयंती है वो मनाते हैं। अब करते हैं राज्याभिषेक की बात। तो राज्याभिषेक है वो 28 फरवरी 1572 को किया जाता है। वैसे तो महाराणा प्रताप का भी 2 बार किया जाता है, जैसे उदय सिंह का किया गया था फाल्गुन पूर्णिमा को गोगुंदा में। फाल्गुन पूर्णिमा को उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया जाता है। राज तिलक जो किया था वो मान सिंह सोनगरा ने किया था, जो महाराणा प्रताप का मामा था। राजपूतों में तलवार बंधाई की जो रस्म होती है वो कृष्णदास चुंडावत ने की थी। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो
प्रताप का दूसरी बार भी राज्याभिषेक 1572 में कुंभलगढ़ में, पहला है ये चित्तौड़ में होता है। मारवाड़ के चंद्रसेन ने भी ये जो राज्याभिषेक का प्रोग्राम हुआ था बड़ा, इसमें भाग लिया था। चंद्रसेन को क्या कहते हैं, कहाँ का शासक है, इसके बारे में जो जो आपको चीज़ें याद है वो अभी आप वीडियो पॉज कर दिए और चंद्रसेन के बारे में नीचे वीडियो में कमेंट कीजिए। आप ये चीज़ें कमेंट करेंगे तो आपको याद अच्छे से होगी। और जो मृत्यु है महाराणा प्रताप की वो 19 जनवरी 1597 में चावंड में होती है। और महाराणा प्रताप का पिता है वो उदय सिंह है, जिसने उदयपुर शहर बसाया है। उदयपुर शहर किस ईस्वी में बसाया है कमेंट कीजिए। माता जयवंता बाई है वो अखेरा सोनगरा की पुत्री है, ये पालिका है शासक। पत्नी है वो अजबदे पंवार, रामरख पंवार की पुत्री है। पुत्र है वो है अमर सिंह। अमर सिंह को इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली जितनी महाराणा प्रताप को मिली, लेकिन अमर सिंह है, आप अगर पढ़ेंगे जानकारी लेंगे तो ये आपको महाराणा प्रताप से भी ज़्यादा शूरवीर सेना नायक है वो मिलेगा। और महाराणा प्रताप की बहुत मदद की थी। महाराणा प्रताप को जो मेवाड़ का जो मेन महत्वपूर्ण शासक माना जाता है उसमें अमर सिंह का भी बहुत हाथ है। अमर सिंह ने भी कई युद्ध है वो जिताए हैं। भाई है वो महाराणा प्रताप के, उनमें जगमाल सिंह व शक्ति सिंह। बचपन का जो नाम है महाराणा प्रताप का, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि का जो साहित्यिक नाम है वो है पाथल। और घोड़े का जो नाम है वो है चेतक। हाथी का जो नाम है वो है राम प्रसाद। उपनाम महाराणा प्रताप के मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, हिंदुआ सूरज। महाराणा प्रताप के उपनाम मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, हिंदुआ सूरज। प्रताप का जो जीवन काल है वो 57 वर्ष रहता है। कब से कब तक? 1540 में जन्म होता है, 1597 में मृत्यु होती है। प्रताप का जो शासनकाल है वो रहता है 25 वर्ष। ये शासनकाल है वो 1572 से 1597 तक। राज्याभिषेक की जो आयु है वो है 32 वर्ष। महाराणा प्रताप से पहले जो शासक थे वो बेचारे कोई 10 साल की आयु में बन रहा है। कई और भी बच्चे थे, उदय सिंह की भी बहुत कम आयु में शासक है वो बनता है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे कि महाराणा प्रताप के लिए ये अच्छी चीज़ है वो रही है, क्योंकि महाराणा प्रताप है वो समझदार हो चुके थे, सब कुछ देख चुके थे, इसलिए ही उन्होंने इतना लंबा संघर्ष है वो किया था। अब पढ़ लेते हैं जगमाल, जो महाराणा प्रताप के भाई है। उदय सिंह व धीर कंवर का पुत्र था जगमाल। धीर कंवर के प्रभाव के कारण, बड़ा तो महाराणा प्रताप था लेकिन जो धीर कंवर है वो जैसलमेर की थी, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था उदय सिंह पर, जिस कारण उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी है वो नियुक्त है वो कर दिया था। 1572 में जगमाल ने कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक करवा लिया था। यानी कि जैसे ही उदय सिंह की मृत्यु होती है वहीं पीछे पीछे जगमाल ने अपना राज्याभिषेक करवा लिया था, क्योंकि इसको पता था भी पृथ्वीराज चौहान को ही राजा बनाया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि महाराणा प्रताप का प्रभाव ज़्यादा था, और महाराणा प्रताप के डर मान लीजिए, प्रभाव मान लीजिए, उनके जो सामंत थे, शासक के जो मंत्रिमंडल के लोग थे, उन्होंने इसको राजा स्वीकार नहीं किया था, तो महाराणा प्रताप को का राज्याभिषेक कर दिया था। तो जगमाल को पता चल गया था भी तुम्हारा यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, तो वो ये अकबर के पास है वो चला जाता है। तो अकबर है वो जगमाल को जहाजपुर भीलवाड़ा की जागीर है वो देता है। 1583 में अकबर ने जगमाल को आधा सिरोही दिया था, लेकिन सिरोही का शासक सुल्तान देवड़ा ने दत्तानी का युद्ध जो होता है उसमें जगमाल को मौत के घाट है वो उतार दिया। तो जगमाल की मृत्यु 1583 में हो जाती है। अकबर के द्वारा प्रताप के पास भेजे गए राजदूत, श्रेष्ठ, मंडल या प्रस्तावक, इसको मैं यहाँ ले चलता हूँ। तो ये
जमा भटो ये हिंदी में है, अगर आप याद रखें। ये अंग्रेजी में मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है JMBT। ये अलग दो ट्रिक है, एक याद रख सकते हैं आप। JMBT यानी जलाल खां कोरची, M मान सिंह, B भगवंत सिंह, T टोडरमल। इसको हिंदी में देखेंगे तो जय फॉर जलाल खां कोरची, मा फॉर मान सिंह, भय फॉर भगवान सिंह, टो है टोडरमल। तो ये ट्रिक है, ये आपको याद करने की है। सबसे पहले जलाल खां कोरची को भेजा जाता है। ये बोलने में बहुत शानदार बंदा, बताते हैं बहुत तेज आदमी था, जो 1572 में महाराणा प्रताप के पास है, भेजा जाता है। उसके बाद में आता है मान सिंह, जो जून 1573 में महाराणा प्रताप के पास आता है। ये महाराणा प्रताप इससे मुलाकात नहीं करता है, इसकी ओर अमर सिंह की मुलाकात है वो होती है। उसके बाद में भगवंत सिंह आता है सितंबर में 1573 में। उसके बाद में सबसे लास्ट में टोडरमल आता है दिसंबर 1573 में। और महाराणा प्रताप नहीं मानता है इनकी बातें, अधीनता मान लीजिए या इनकी बातें हैं, वो नहीं मानता है, जिसके फलस्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध है वो होता है। हल्दी घाटी का युद्ध है वो 21 जून 1576 को राजसमंद में होता है। और इसकी एक अलग जो तारीख है वो 21 जून 1576 भी है, जिसके जो मानने वाले हैं वो हैं गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य ये युद्ध होता है, लेकिन यहाँ महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करने मान सिंह आता है। अकबर के सेनापति के रूप में अकबर स्वयं नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं भी महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य होता है, तो एक साइड होगी प्रताप की सेना, दूसरी साइड होगी अकबर की सेना। तो अब हम पहले प्रताप की सेना की बात करते हैं। तो यह युद्ध गोगुंदा व खमनोर की पहाड़ियों के मध्य रक्त तलाई नामक स्थान पर लड़ा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यह युद्ध कहाँ होता है, तो गोगुंदा व खमनोर की पहाड़ियों के मध्य उस स्थान का नाम क्या है, रक्त तलाई, जिस स्थान पर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग है वो वहां सेना का गठन किया था, यानी अलग अलग जगह से अपने सामंतों से सेना मंगवाई थी। आसपास के जो शासक थे उन्होंने भी सहयोग किया था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में इनकी जो मेन मीटिंग है वो होती है, सेना इकट्ठी होती है और सेना को लोसिंग गांव में ठहराया था। ये पूछा जा सकता है क्योंकि बाकी चीजें वो कई बार पूछी जा चुकी हैं, ये चीजें अभी बची है। वहीं अकबर के सेनापति मान सिंह ने युद्ध की योजना वो अजमेर की मैगजीन जो दुर्ग है उसके अंदर बनाई थी। और मान सिंह ने सेना कहाँ रुकवाई थी, मोलेला गांव में राजसमंद में। महाराणा प्रताप की सेना कहाँ रुकी थी, लोसिंग गांव में। और मान सिंह की सेना यानी अकबर की तरफ से जो आई थी वो मोलेला में। तो इसको हम मान सिंह की सेना ही मानते हैं। इस युद्ध में प्रताप की सेना का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप ने ही किया था, जबकि अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। वह मान सिंह के साथ साथ असफ खान ने भी किया था। उसके बाद में प्रताप की सेना के हरावल यानी जो युद्ध होता है उसमें ये मान लीजिए भी मैदान है, इसमें हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसको महाराणा प्रताप का मान लेते हैं, इसको मान सिंह का। ये हो गया हरावल यानी आगे का हिस्सा, जो ये मैंने डॉट लगाई है। उसके बाद में ये लेफ्ट साइड का होगा, ये राइट साइड का, ये पीछे का। भी कोई पीछे से, ये पहाड़ियों के बीच युद्ध हो रहा है तो आसपास ये पहाड़ियाँ हैं, तो कोई पीछे से आके अटैक ना करे। और यहाँ खुद स्वयं महाराणा प्रताप, यही सेम सिस्टम यहाँ, ये मान सिंह, ये इसके लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये पीछे और ये आगे। तो ये जो आगे का भाग है ये होता था हरावल जस्ता का नेतृत्व जो किया है मुस्लिम सेनापति ने किया है, हकीम खां सूरी ने, जो प्रताप की सेना का एकमात्र पठान सेनापति था। वहीं अकबर की सेना में हरावल पंक्ति का जो नेतृत्व है
वो जगन्नाथ कछवाहा व सैयद हाशिम खां ने किया था। अकबर की सेना का या मान सिंह की सेना का रावल जो दोस्ता है उसका नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ कछवाहा व सैयद हाशिम खां ने किया था। और प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खां सूरी ने। ये हरावल जस्ते की मैं बात कर रहा हूँ। प्रताप की सेना के चंद्रावल पंक्ति यानी पीछे का नेतृत्व है वो भामाशाह, ताराचंद, अमर सिंह राणावत ने किया था। यानी ये 3 लोग थे वो पीछे की तरफ थे। अकबर की सेना के चंद्रावल पंक्ति का नेतृत्व मेहतर खां ने किया था। इस युद्ध में प्रताप का भील सेनापति, ये क्वेश्चन पिछली 2022 की सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि महाराणा प्रताप का भील सेनापति कौन था? तो पुंजा भील था। तो ये देख लीजिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रताप व अकबर की सेना के मध्य जो अनुपात है वो 1:4 है। प्रताप व अकबर की सेना का जो अनुपात है वो 1:4 है। यानी कि महाराणा प्रताप की जो सेना है उसमें 1000 सैनिक हैं, तो वहीं अकबर की जो सेना है उसमें 4000 सैनिक हैं। ये 4000 के साथ है वो युद्ध है वो होता है। इस युद्ध में प्रताप की ओर से ग्वालियर का शासक राम शाह तंवर अपने पुत्रों सहित मारा गया था, जिसके 3 पुत्र थे, प्रताप सिंह, भवानी सिंह, शालीवाहन। ये देखिए महाराणा प्रताप का आपको बताते हैं कि इतना वीर था, ये खोया वो खोया। ये देखिए राम सिंह तंवर है जो अपने पुत्रों सहित मारा गया है, यानी पूरा का पूरा परिवार खत्म। इनके बारे में ये देखिए, अभी तो फिर भी मिलता है, आप अगर एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे तो उनमें इतनी जानकारी आपको रेयर ही चांस है वो मिलेंगी। उसके बाद में सादड़ी उदयपुर के झाला विद्या या मन्ना ने प्रताप का जो राजकीय छत्र है वो धारण कर महाराणा प्रताप के जो प्राण बचाए थे, भी हल्दी घाटी के युद्ध से बाहर है वो महाराणा प्रताप को निकाला था और स्वयं लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ है। इस युद्ध में प्रताप का जो प्रिय घोड़ा है चेतक, वो घायल हो जाता है और मारा जाता है। चेतक का जो चबूतरा या स्मारक है वो बलीचा राजसमंद में, यानी चेतक है वो बलीचा राजसमंद में उसकी मृत्यु तक वहीं उसका स्मारक है। यह युद्ध हाथियों के मध्य भी लड़ा गया था। तो इसमें जो मुगलों के हाथी और महाराणा प्रताप के जो हाथी के नाम है वो ये यहाँ लिख रखे हैं, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें मुगलों के हाथी हैं वो गजराज, गजमुक्ता, रणमंदार, मर्दाना, ये मानसिंह का हाथी है, इसका क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। और हवाई ये अकबर का। जिसमें प्रताप की है ये राम प्रसाद, जिसको ये मुगल है ये ले जाते हैं और इसका नाम पीर प्रसाद कर देते हैं। और ये राम प्रसाद जो है अकबर के पास जाने के बाद खाना छोड़ देता है और मर जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है चक्रवाप, लूणा प्रसाद और खंडेराव या खांडेराव। सुरधोत्सव जो पुस्तक के लेखक है वो सोमेश्वर चौहान थे। सुरधोत्सव जो पुस्तक है उसका लेखक है सोमेश्वर चौहान। ये देखिए, ये आगे पॉइंट आ गया कि प्रताप के प्रिय हाथी राम प्रसाद को मुगलों द्वारा पकड़ कर ले जाया जाता है और अकबर ने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया था। अकबर के जो सेनापति है नकीब खां ने इस युद्ध में शामिल होने से इनकार करते हुए बदायूनी, जो इस युद्ध को साक्षी देखता है और इस युद्ध का वर्णन है वो करता है, उसको कहता है कि इस युद्ध का मैं नेतृत्व करता है वो हिंदू सेनापति न होता तो मैं इस युद्ध में शामिल होने वाला प्रथम सेनापति होता। यानी कि ये जो नकीम खां है ये इस युद्ध में शामिल नहीं होता है। और जो इतिहासकार है ये बदायूनी, ये खुद इस युद्ध में शामिल होता है और ये जो दृश्य है वो देखता है। आसफ खान ने बदायूनी को कहा था कि आप तलवारें चलाते जाओ, आखिरकार मरना तो कोई राजपूत ही है। ये किसने कहा? आसफ खान ने। अकबर, इस युद्ध में अकबर का इतिहासकार ये देखिए बदायूनी
ने प्रत्यक्षदर्शी था, जिसने अपनी पुस्तक मुंतखवाब उल तवारीख में हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन है वो किया है। यानी बदायूनी की जो पुस्तक है वो हल्दीघाटी पर, उसका नाम क्या है, मुंतखवाब उल तवारीख। यह युद्ध है ये अनिर्णायक है रहता है, और इस युद्ध पे जो मत है वो आपको मैं बता देता हूँ कि जो कर्नल जेम्स टोड है वो इसको मेवाड़ की थर्मोपोली भी कहता है, हल्दीघाटी का युद्ध भी कहता है, बदायूनी है वो गोगुंदा का युद्ध कहता है, अबुल फजल है वो खमनोर का युद्ध कहता है, और जो 4 नंबर है आदर्शी लाल श्रीवास्तव जो इसको बादशाह का युद्ध कहता है। ये पूछा जा चुका है भी, मेवाड़ का थर्मोपोली है ये किस युद्ध को कहते हैं, तो हल्दीघाटी के युद्ध को कहा है, किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये जो वन रक्षक वनपाल के जो एग्जाम हुए थे उनमें एक में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बदायूनी ने क्या कहा था, गोगुंदा का युद्ध, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने बादशाह का युद्ध। और इस युद्ध के बाद 1576 ईस्वी में अकबर स्वयं उदयपुर आता है और उदयपुर का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद कर देता है। यानी उदयपुर का नाम बदल करके मुगलों के द्वारा क्या किया गया था, मुहम्मदाबाद, और इसको है वो प्रशासक है वो जगन्नाथ कछुआ को नियुक्त है वो कर देता है। अब उसके बाद कुंभलगढ़ का युद्ध आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास अभी 20-21 मिनट की हो चुकी है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपने इतनी वीडियो देखी है तो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।